कॉम्पनसेशन नहीं मिला। कोल बेयरिंग एक्ट में लैंड एक्वायर किया मगर कॉम्पनसेशन नहीं मिला। 2013 हिसाब से कॉम्पनसेशन नहीं मिला, ये हक छीन गया। अगर जेएमएम का 10 भी विधायक जीत जाता है तो सरकार के नाक में कैसे तेल डाला जाता है वो हमें पता है। झारखंड की राजनीति इस समय उस दहलीज पर खड़ी है जहां सत्ता की चमक और आपसी अविश्वास के बीच एक बारीक लकीर बच गई है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा केवल इस बात की नहीं कि गठबंधन में दरार है, बल्कि चर्चा इस बात की है कि क्या ये दरार इतनी गहरी हो चुकी है कि इसे भरना अब नामुमकिन है। ये केवल बयानों का जंग नहीं है, बल्कि वर्चस्व अस्तित्व के लिए एक सोची समझी रणनीति है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच का रिश्ता हमेशा से खट्टा मीठा रहा, लेकिन हाल के दिनों में कड़वाहट का स्तर विष तक पहुंच गया है। जब कोई सत्ताधारी दल अपने ही सहयोगी को विषैला सांप कहने लगे और दूसरा सहयोगी अपनी ही सरकार को भ्रष्ट और माफियाओं का पोषक बताने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि गठबंधन की नींव हिल चुकी है। ये केवल सत्ता की मलाई बांटने का झगड़ा नहीं है, बल्कि ये उस साख की लड़ाई है जो जनता के बीच दोनों पार्टियों को बचानी है। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका मिश्रा और आप देख रहे हैं द एयर नाउ शो। झारखंड की राजनीति में जो आज चल रहा है, उसकी पटकथा बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। इसके कई कारण हैं, लेकिन पहला जो कारण है जिसकी वजह से खाई हुई, वो आपको समझना चाहिए। ये खाई बिहार विधानसभा से शुरू हुई। उसके चुनाव के दौरान जेएमएम को उम्मीद थी कि कांग्रेस उसे गठबंधन के तहत कुछ सीटें देंगी, लेकिन कांग्रेस ने जेएमएम के वजूद को नकार दिया। जेएमएम के नेताओं का मानना था कि कांग्रेस ने उन्हें छोटा भाई भी नहीं समझा। यहीं से झामुमो के मन में ये बात बैठ गई कि कांग्रेस केवल क्षेत्रीय दलों का इस्तेमाल करना जानती है। असम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जेएमएम से समर्थन मांगा और आग्रह किया कि वो प्रत्याशी ना उतारे, ताकि भाजपा जो विरोधी वोटर हैं वो ना बटे। लेकिन जेएमएम ने पुराने खुन्नस निकालते हुए 21 प्रत्याशी मैदान में उतार दिए, जिसमें 3 का नामांकन रद्द हो गया है। 18 प्रत्याशी जेएमएम के अभी भी मैदान में है और इसका सीधा नुकसान कांग्रेस को होता हुआ दिखाई दे रहा है। खास करके टी ट्राइब क्षेत्र, जो चाय बागान में लोग रहते हैं, उन क्षेत्रों में कांग्रेस मानती है कि असम में अगर कांग्रेस हारती है तो उसकी सबसे बड़ी वजह हेमंत सोरेन की पार्टी की बेरुखी होगी। तल्खी का चरम तब आया जब जेएमएम ने खुलेआम कांग्रेस को विषैला सांप करार दे दिया। राजनीतिक भाषा में इस तरह के शब्दों का प्रयोग तब किया जाता है जब वापसी के सारे रास्ते बंद मान लिए जाते हैं। इसके बाद कांग्रेस ने भी चुप्पी तोड़ी और सरकार के सबसे कमजोर नस यानी खनन और भ्रष्टाचार पर उंगली रख दी। पार्टी के प्रदेश प्रभारी के राजू और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने हालिया रुख ऐसा अपनाया जिसने सबको चौंका दिया। कांग्रेस अब विपक्षी पार्टी की भूमिका में नजर आ रही है। कांग्रेस का आरोप है कि राज्य में खनन माफिया का बोलबाला है। उन्होंने सीधे तौर पर जिलों के उपायुक्तों को निशाने पर लिया। आरोप है कि जिला प्रशासन खनन कंपनियों के साथ मिलकर आदिवासियों और भूस्वामियों का शोषण कर रही है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का हवाला देते हुए कांग्रेस ने आरोप लगाया कि लोगों को पर्याप्त मुआवजा नहीं मिल रहा। और सबसे अहम बात यह है कि कांग्रेस के ही पूर्व मंत्री योगेंद्र प्रसाद का घर बिना उचित प्रक्रिया के ध्वस्त कर दिया गया, जिसने आग में घी डालने का काम किया। के राजू ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनके विभाग खान और शिक्षा की कार्यप्रणाली को निष्क्रिय और विफल बता दिया। कांग्रेस अब घोषणा कर रही है कि वो अपनी ही सरकार के अधिकारियों के खिलाफ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करेगी। आपने हाल के दिनों में देखा होगा, पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। यह स्थिति लोकतंत्र में विरले ही देखने को मिलती है। अब सवाल उठता है कि क्या सरकार वाकई खतरे में है? लेकिन आपको यह समझना होगा कि राजनीति जो है वो भावनाओं से नहीं, आंकड़ों से चलती है। सबसे पहले आपको झारखंड विधानसभा के 21 सीटों का जो समीकरण है, जो गणित है, वो समझाते हैं।
अगर कांग्रेस के 16 विधायक अलग हो भी जाते हैं तो जेएमएम आरजेडी माले का आंकड़ा 40 तक पहुंचता है। बहुमत के लिए जादुई आंकड़ा 41 है। यानी हेमंत सोरेन को अपनी सरकार बचाने के लिए केवल एक अतिरिक्त विधायक की आवश्यकता होगी। झारखंड में निर्दलीय और छोटे दल जैसे जदयू, लोजपा, जेएलकेएम के विधायक अक्सर सत्ता के करीब रहना चाहते हैं। हाल के दिनों में जयराम महतो की पार्टी और जदयू के विधायकों का हेमंत सोरेन के प्रति नरम रुख ये बताता है कि सरकार के पास प्लान बी पूरी तरीके से तैयार है। इसलिए कांग्रेस के अलग होने से सरकार की सेहत पर फिलहाल कोई असर नहीं पड़ेगा। जानकारों का मानना है कि इस पूरी बयानबाजी के पीछे असली खेल राज्यसभा चुनाव का है। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो रही हैं। एक सीट के लिए 28 प्रथम वरीयता की वोट चाहिए। जेएमएम के पास अपने खुद के 34 विधायक हैं, वो आसानी से एक सीट जीत लेगी। कांग्रेस के पास केवल 16 विधायक हैं, उसे अपनी सीट जीतने के लिए जेएमएम के अतिरिक्त वोटों और राजद माले के सहयोग की सख्त जरूरत है। जेएमएम द्वारा कांग्रेस को दबाव में रखने के लिए ये रणनीति हो सकती है ताकि राज्यसभा की दोनों सीटों पर जेएमएम अपना वर्चस्व बनाए रखे या कांग्रेस को अपनी शर्तों पर झुका सके। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि क्या जेएमएम कांग्रेस को तोड़ सकती है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि यह आसान नहीं है। दल बदल कानून के तहत कांग्रेस के 16 में से कम 11-12 विधायकों को एक साथ टूटना होगा। इतनी बड़ी संख्या में विधायकों को एकजुट करना और फिर उन्हें संतुष्ट करना, चाहे वो मंत्री पद देना हो या कोई और लालच, हेमंत सोरेन के लिए नई मुसीबत खड़ी कर सकती है। हेमंत सोरेन फिलहाल अल्पमत की स्थिर सरकार चलाना ज्यादा पसंद करेंगे, बजाय इसके कि वो बाहरी विधायकों को लाकर अपने पुराने वफादारों को नाराज करें। विपक्ष इस समय बेहद चालाकी से कदम रख रहा है। भाजपा के पास वर्तमान में 21 विधायक हैं और गठबंधन आजसू, जदयू, लोजपा को मिलाकर यह संख्या 24 तक पहुंचती है। भाजपा जानती है कि फिलहाल उनके पास बहुमत का आंकड़ा जो 41 है उसको जुटाने के लिए पर्याप्त विधायक नहीं है, इसलिए वो केवल गठबंधन की दरार को जनता के सामने उजागर कर रही है ताकि आने वाले चुनाव में उसे एंटी इनकम्बेंसी का लाभ मिल सके। झारखंड की राजनीति में एक नया ध्रुव उभर रहा है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी कि जयराम महतो की पार्टी। जयराम महतो ने भी स्पष्ट किया कि वो गैर भाजपा, गैर कांग्रेस विकल्प पर विचार कर सकते हैं। हालांकि ये फिलहाल भविष्य के गर्त में है, भविष्य की बातें हैं। लेकिन अगर गठबंधन टूटता है तो जयराम महतो की भूमिका किंग मेकर की हो सकती है। झारखंड में वर्तमान स्थिति नोरा कुश्ती जैसी ज्यादा दिखती है। कांग्रेस की मजबूरी है, कांग्रेस सरकार से बाहर नहीं जा सकती क्योंकि उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। मंत्री पद, सत्ता का प्रभाव, क्योंकि कांग्रेस के मंत्री हैं सरकार में। जेएमएम का आत्मविश्वास इधर प्रबल है। हेमंत सोरेन जानते हैं कि कांग्रेस के बिना भी वो निर्दलियों के सहारे सरकार चला सकते हैं, लेकिन इन सबसे जनता को नुकसान है। इस आपसी लड़ाई में विकास कार्य ठप पड़ गए हैं। जब सत्ताधारी दल ही प्रशासन को माफिया घोषित करते तो आम आदमी का सिस्टम पर भरोसा डगमगा जाता है। झारखंड सरकार में बदलाव की चर्चा बाजार गर्म करने के लिए तो ठीक है, लेकिन धरातल पर सरकार के गिरने के आसार कम है। बार बार ये बाजार गर्म किया जाता है, राजनीतिक अटकलें लगाई जाती हैं, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आने वाले समय में जेएमएम बनाम कांग्रेस की जंग और तीखी होगी, जिसका सीधा असर झारखंड की भावी राजनीति और समीकरण पर पड़ेगा। ये विषैला सांप वाला बयान शायद झारखंड की राजनीति का वो मोड़ है जहां से पुरानी दोस्ती का अंत और एक नई कड़वी प्रतिद्वंदिता की शुरुआत हो चुकी है। एक नई पटकथा लिखी जा चुकी है। असम चुनाव में उम्मीदवारों का उतारना, जेएमएम के उम्मीदवारों का उतारना और कांग्रेस की बयानबाजी, कांग्रेस के विधायक, पूर्व मंत्री का अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देना, झारखंड कांग्रेस के प्रभारी का आकर सरकार पर भू माफियाओं को संरक्षण देना, खनन माफियाओं को संरक्षण देने जैसे आरोप लगा देना, डीसी पे आरोप लगाना, एसपी पे आरोप लगाना, ये तय माना जा रहा है कि झारखंड की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, यानी विपक्ष में कांग्रेस की भूमिका नजर आ रही है। ऐसे में सरकार की तरफ से भी यानी जेएमएम की भी प्रतिक्रिया आई, जहां उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि कांग्रेस विषैला सांप है, कोई भी मौका नहीं छोड़ती डसने के लिए। आने वाले दिनों में क्या असम चुनाव में लिया गया जेएमएम का एक कदम झारखंड के लिए बहुत अहम होने वाला है। झारखंड की राजनीति में आने वाले कुछ दिनों में क्या कुछ होने वाला है वो हम आपको बताएंगे जरूर, लेकिन ये जो समीकरण था
कि अगर टूटती है गठबंधन तो किस तरह से सरकार चलेगी और सीटों का आंकड़ा क्या कहता है वो हमने आपको बताया। कांग्रेस और जेएमएम की खटास को भी हमने आपको बताने की कोशिश की है। आने वाले दिनों में और क्या कुछ अपडेट आता है वो हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन आप क्या समझते हैं? अगर आप राजनीति को करीब से समझते हैं, राजनीति को जानता है, तो अपनी राय भी हमें जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिए। और हाँ, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग झारखंड से, झारखंड की राजनीति से अपडेट हो सके। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि।